विधि भगवती तने न कोई, जो विरंची सुंदर समोई। मंगल भवनया मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोगों ने श्रवण किया मनु महाराज की 3 बेटियों की कथा। एक बेटे उत्तानपाद और दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब होता है जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, दृढ़ हो, निश्चय दृढ़ हो, मजबूत हो, उनको हम प्रिय का मतलब अच्छा, व्रत का मतलब संकल्प। जिनका संकल्प मजबूत हो उन्हें हम प्रियव्रत कहते हैं। एक बार सूर्य से ठन गई महाराज, तपस्या की 1-2 वर्ष नहीं 11 अरब वर्ष तक यह राज्य किया। भगवान की तपस्या किए तो उन्हें एक विमान मिला, जिस विमान में बैठ करके पूरे धरा का 7 परिक्रमा किए, 7 द्वीपों में विभाजन हो गया। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा किए, जिससे 7 पवित्र द्वीप बन गए। उसी में से एक जम्बू द्वीप है, जिस द्वीप के हम वासी हैं। महाराज, संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा, यही सूर्य से ठन गई। महाराज, भगवत कृपा भई उन्हें दिव्य रथ मिला, जिससे 7 परिक्रमा लगाने पर 7 द्वीप बने, जिसे जम्बू द्वीप में हम और आप वासी हैं। 11 अरब वर्षों तक यह राज्य किए। इनका वंश बहुत आगे तो नहीं चला। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए आनिघ्र, जिनके बेटा नाभि हुए। नाभि के बेटा हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज। यह जैन धर्म के 8वें तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकर हुए, लेकिन यह 8वें हैं। कहते हैं महाराज, इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें 89 पुत्रों को ज्ञान का बोध करा करके विरक्त बना दिए। बाकी शेष इनके एक परम भगवत भक्त पुत्र हैं, जिनका नाम भरत है। भरत जी कहते हैं, बच्चों से एक दिन ज्ञान देते हैं और कहते हैं, बताओ बेटा, ध्यान दीजिएगा, बताओ बेटा, यह शरीर तुम्हें किस लिए मिला है? बच्चों ने उदाहरण दिया, उत्तर दिया, नाय हम देहो देह भांजाम, निर्लोके कष्टान कामान, अहर्तय विभंजाये, तपो दिव्यम पुत्र काजे न सत्वम, शुद्धयस्मान ब्रह्म सौख्यम त्वयमितम। ए बेटा, शरीर केवल खाने के लिए नहीं मिला है, सोने के लिए, हंसने के लिए नहीं मिला है, बल्कि शरीर, बच्चों ने जब पिताजी कहे केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, बच्चों ने कहा पिताजी यह तपस्या के लिए मिला है, भगवान का अर्चन बंदन करने के लिए मिला है। इतना सुंदर उपदेश करते हैं ऋषभदेव जी महाराज। जब देखे भरत बड़े हो गए, इतने ज्ञानी हैं ऋषभदेव जी, भगवत अनुरागी बना करके बच्चों को, भरत को गद्दी दे करके महाराज अपने वन में चले गए भगवत दर्शन के। इधर भरत धीरे 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 बहुत दिनों तक राज करते हैं। और क्या, एक दिन एकांत में बैठते हैं, कहते हैं, वाह, अरे चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछो न चाहिए वही सहंसार। जिसको किसी चीज से जरूरत न हो वो क्या करेगा? किसी चीज की जरूरत न हो तो क्या करेगा? वो सहंसार है। एकांत में बैठ करके सोचते हैं कि कब तक हम राज्य का सत्ता संभालेंगे, कब तक चारों तरफ देखेंगे कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसे जानेंगे, कैसे मानेंगे। एक दिन मन में भाव आया कि जब तक विरक्ति नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को पाना है तो क्या करना होगा? भगवान का पूजन करना होगा, भक्ति करना होगा। भरत जी सारी व्यवस्थाएं सौंपते हुए अपने परिवार में बच्चों को क्या किए? महाराज दामोदर कुंड में चले गए।
भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राज्य की गद्दी सौंप करके क्या किए, अपने दामोदर कुंड जो नेपाल में है महाराज, वहीं गंडकी नदी है जहां जीवित शालिग्राम उत्पन्न होते हैं। जीवित शालिग्राम, जीवित शालिग्राम प्रकट होते हैं। आज भी आप दामोदर कुंड में जाएंगे ना, गौर करिएगा, आज भी जाएंगे तुलसी जी का एक पत्ता लेकर के जैसे ही नदी में उस कुंड में ऊपर सटाएंगे महाराज 12 फीट नीचे से शालिग्राम आके चिपक जाएंगे। बिल्कुल सत्य है जो नेपाल में है। एक दिन भरत जी क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, जल में खड़े होकर, इतने जल में खड़े होकर के नदी में संयोग से उनकी दृष्टि एक मृगा पर पड़ी, एक हिरणी पर पड़ी। हिरणी को शेर दौड़ा रहा है। गौर करिएगा, कभी भी आखिर लोग क्या करते हैं, जो बड़ा है वो छोटे का करता है। शेर जब दौड़ाने लगा तो हिरणी गर्भ से थी, पेट से थी, उसका प्रसव होना था कुछ दिनों बाद। संयोग देखिए, वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पर्वत के ऊंची चोटी से छलांग लगाती है कि मैं उस पार पहुंच जाऊं, लेकिन परमात्मा को जो मंजूर है वह तो होनी है ना हो। छलांग लगाती है क्योंकि वह बार बार जब पेट में बच्चा नहीं था तो कूद जाती थी, उधर छलांग लगा लेती थी, लेकिन पेट में बच्चा रहने के कारण वह छलांग तो जरूर लगाती है, लेकिन उस पार न जाकर के नदी में गिर जाती है। शेर भी कूद जाता है, दौड़ाता है महाराज अपने बच्चे के प्राण को बचाने के लिए। संयोग बस बहुत परिश्रम करती है और उसी नदी में उसका प्रसव हो जाता है, वह जन्म ले लेता है हिरणी का बच्चा। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। भरत जी ने जब यह दृश्य देखा कि उसका बच्चा बार बार पानी में डूब रहा है, उसे बचाने का प्रयास करती है, कुछ दूर तक तो साथ देती है, लेकिन अंत में हिरणी डूब जाती है, मर जाती है, बच्चा भी डूब जाता। दौड़े दौड़े भरत जी जाते हैं, माया ऐसा चीज है, जाते हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जाकर के उस हिरणी के बच्चे को बचा लेते हैं, उस मृगा को गोद में लेकर के आते हैं। यह तो प्रेम है ना हो। गोद में लेकर के आते हैं और आकर के क्या करते हैं, उसके प्रेम में पागल हो जाते हैं, उसके प्रेम में पागल हो जाते हैं। माई बाप कहता है, भाव क्या है, दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। अगर दया नहीं करते तो लोग संत को कसाई कहते, लेकिन आज दया किए तो जो दिन भर पूजा करते थे, माला जपते थे, धीरे धीरे उसकी संख्या कम हो गई। दिन भर में कभी कभार एक आध माला जप लिया करते थे। अगर वह मृगा आंखों से ओझल होता तो हाय मृगा करके चारों तरफ ढूंढने लगते। एक समय ऐसा आया, मृगों का झुंड उसके सामने से गुजरा। जब अपनी बिरादरी देखा तो कहा, है ये तो संत है, मानव है, यह मेरी बिरादरी का है, यह पशु जानी का भाई पशु है, यह मेरे बिरादरी का है। उसी मृगों के झुंड के साथ वह मृगा भागने लगा। महाराज भरत जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, हाय मृगा करते करते धीरे धीरे उनका प्राणांत हो जाएगा। अंत समय में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। अंत समय में जिस याद में इंसान मरता है ना, उसी जोनी में जाना पड़ता है, प्रमाण है। इसीलिए अंत में किसका नाम जपेंगे, राम जी। अरे जन्मा जन्मा मुनि जतन कराही, अंत राम गही आवत नहीं। अंत में लोग अपने बेटा पतोहू नात रिश्तेदार इधर उधर का लेन देन सोचते हैं और मरने के बाद जीव जंतु की जोनी पाते हैं। कभी भी अंत समय में भगवान का नाम जपना चाहिए।
क्योंकि जब तक भगवान का नाम नहीं जपेंगे तब तक कल्याण नहीं होता है। आज भरत जी हाय मृगा